नॉर्थ कोरिया का क्रूर तानाशाह किम जोंग उन, जो साउथ कोरिया को दुत्कारता है, अमेरिका को सरेआम धमकाता है, जापान को डराता है और चीन को आंख दिखाता है। इनकी न्यूक्लियर ताकत से रूस भी डरता है और पाकिस्तान तो नॉर्थ कोरिया की उंगली पर नाचता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नॉर्थ कोरिया ने कभी भारत से टकराने की हिम्मत क्यों नहीं की? क्यों वहां के तानाशाह किम जोंग उन आज तक कभी भारत के खिलाफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाते? हालांकि भारत तो नॉर्थ कोरिया के दुश्मन यानी जापान और साउथ कोरिया का अच्छा दोस्त है, फिर भी कभी नॉर्थ कोरिया भारत के साथ दुश्मनी मोलने की कोशिश क्यों नहीं करता? आइए जानते हैं। दोस्तों, तानाशाह किम जोंग उन जो हर देश के मंत्रियों को डराते धमकाते रहते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चू तक नहीं की। उसका सबसे पहला कारण है भारत की दोस्ती। तो बात है साल 2018 की, जब जापान और अमेरिका के साथ नॉर्थ कोरिया के रिलेशंस बिगड़ते जा रहे थे। तब गुस्से में आकर तानाशाह किम जोंग उन ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स का मुंह अमेरिका और जापान की तरफ खोल कर रखा था और दोनों देशों को साफ साफ कह दिया था कि अगर मेरी हटेगी तो दुर्घटना घटेगी। उस वक्त दुनिया भर के बाकी देशों की तरह अमेरिका भारत पर भी दबाव बना रहा था कि तुम नॉर्थ कोरिया के साथ अपनी दोस्ती से हाथ वापस खींच लो। यह बहुत नाजुक दौर था। पूरी दुनिया में उत्तर कोरिया की थू थू हो रही थी और हर देश नॉर्थ कोरिया के साथ खड़े रहने से घबरा रहा था। इन मुश्किल हालातों में भी भारत ने नॉर्थ कोरिया के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और उसी साल भारत से तत्कालीन विदेश मंत्री वीके सिंह उत्तर कोरिया के दौरे पर गए थे, जहां उनका बड़ी धूमधाम से स्वागत किया गया, क्योंकि 20 साल के बाद भारत का कोई मंत्री नॉर्थ कोरिया के दौरे पर गया था और तानाशाह किम जोंग उन समझ गए कि भारत ने एक बार फिर दुनिया के कहने पर हमसे नाता नहीं तोड़ा। हालांकि फिर नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच पीस टॉक्स हुए और तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी ने आग नहीं पकड़ी। हालांकि नॉर्थ कोरिया ये समझ चुका था कि भारत अमेरिका का भी दोस्त रहेगा और जापान का भी, लेकिन अगर हम उसे उंगली नहीं करेंगे तो वो हमसे भी दुश्मनी नहीं करेगा। आपको बता दें कि साल 1998 में पोखरण में न्यूक्लियर टेस्टिंग के बाद भारत ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपना ली थी, यानी हम भविष्य में किसी के साथ सामने से जंग का ऐलान नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने जंग छेड़ दी तो उसे चींटी की तरह मसल कर रख देंगे। इसी वजह से तानाशाह किम जोंग उन ने भारत के साथ अपने संबंधों को और अच्छे बनाने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन भारत और उत्तर कोरिया के फॉरेन रिलेशंस की शुरुआत तब हुई, तो आपको बता दें कि साल 1970 में भारत ने पहली बार जब नॉर्थ कोरिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन ये संबंध सिर्फ व्यापार तक ही सीमित थे। मगर साल 1998 में जब अटल जी की सरकार थी, तब ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी को नॉर्थ कोरिया का फिल्म फेस्टिवल अटेंड करने भेजा गया, जिसके 2 साल बाद 2001 में भारत ने नॉर्थ कोरिया को $1 मिलियन की आर्थिक मदद भी की। 2002 में वहां खाने की कमी को पूरा करने के लिए अनाज भी भेजा था। फिर 2004 में भूख और अकाल से मर रहे नॉर्थ कोरिया के वासियों के लिए भारत ने 2000 टन अनाज भेजा था। इसके अलावा भारत लगातार नॉर्थ कोरिया की मेडिकल हेल्प भी करता है। इसी वजह से भारत के दुश्मन चीन और पाकिस्तान का दोस्त होने के बावजूद नॉर्थ कोरिया भारत से पंगा नहीं लेता। दूसरा कारण है व्यापारिक साझेदारी। नॉर्थ कोरिया की 95% जरूरतें चीन पूरी करता है, लेकिन चीन के बाद उत्तर कोरिया का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। साल 2022 में भारत ने नॉर्थ कोरिया में $59.2 मिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया था, जिसमें एल्यूमिनियम, अनाज, विटामिन और ज्वेलरी शामिल है। जबकि नॉर्थ कोरिया ने भारत को $35.4 मिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया था, जिसमें ज्यादातर केमिकल प्रोडक्ट्स शामिल है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के एक रिपोर्ट ने यह बताया है कि भारत उन चंद देशों में शुमार है जिसने उत्तर कोरिया से बहुत नजदीक रिश्ते बनाए हैं। तीसरी वजह है भारत की तटस्थता। आपको बता दें कि साल 1945 में नॉर्थ कोरिया को जापान की गुलामी से आजादी मिली थी और वहां के तानाशाह पूरी दुनिया को शक की निगाहों से देखने लगे थे, जिसके 2 साल बाद 1947 में शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई, जिसमें पूरी दुनिया में पॉलिटिकल टेंशन चल रहे थे। मगर उस दौरान भी भारत गुटनिरपेक्ष रहा था और अपने उत्तर कोरिया सहित उन देशों के साथ संपर्क रखने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई जिन्हें पश्चिमी दुनिया में समस्या वाले देशों के तौर पर माना जाता था। इसलिए नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का भारत के साथ एक इमोशनल कनेक्शन जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया भले ही अनाज के दाने दाने के लिए तरस रहा हो, लेकिन उसने खुद की न्यूक्लियर पावर को काफी बढ़ा दिया है। साथ ही लाखों सैनिक और अनगिनत हथियारों के साथ बड़ी सेना खड़ी कर दी है।
लेकिन शुरुआती सालों में अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश नॉर्थ कोरिया को परमाणु परीक्षण करने से रोक रहे थे, जिसके लिए उस पर कई सैंक्शंस भी लगाए गए थे। तभी भारत ने कहा था कि उत्तर कोरिया एक आजाद देश है और यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा है, इसलिए हम मानते हैं कि किसी भी देश को न्यूक्लियर पावर बनने का पूरा हक है, बशर्ते कि परमाणु हथियारों का वह बेजा इस्तेमाल न करे। हालांकि नॉर्थ कोरिया की परमाणु प्रसार नीति के भारत खिलाफ है और ग्लोबल लेवल पर इसके लिए चिंता भी जता चुका है। आपको बता दें कि करीब साल 2006 में जब किम जोंग ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को दरकिनार करते हुए पहला परमाणु परीक्षण किया था, तभी से यूएस ने उत्तर कोरिया पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। भारत में तब यूपीए की सरकार ने किम जोंग से दोस्ताना रिश्ते बनाने की कोशिश की थी, इसलिए न केवल जरूरी सामान उत्तर कोरिया को भेजा जाता था, बल्कि तानाशाह की सेना को ट्रेनिंग देने के लिए भारतीय सेना भी भेजी गई थी। लेकिन जब भारत को पता चला कि नॉर्थ कोरिया जरूरत से ज्यादा न्यूक्लियर हथियारों का संग्रह कर रहा है और वो चोरी छिपे पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर तकनीक की लेन देन करता है, तब से भारत ने उत्तर कोरिया के साथ सैन्य संबंध तोड़ दिए। साथ ही दक्षिण कोरिया के साथ साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया, जो देखते हुए किम जोंग उन का पारा चढ़ गया। लेकिन वो भारत के खिलाफ आंख उठाकर भी नहीं देख सके, क्योंकि भारत नॉर्थ कोरिया की काफी मदद कर चुका है और भविष्य में भी भारत की दोस्ती की जरूरत न सिर्फ उत्तर कोरिया बल्कि पूरी दुनिया को पड़ने वाली है। इसलिए तो पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम का डंका बज रहा है। दोस्तों, हमने ये तो समझ लिया कि नॉर्थ कोरिया और इंडिया के फॉरेन रिलेशंस अच्छे हैं, लेकिन एक सांप को पालना भारत के लिए सही साबित होगा या गलत, क्योंकि नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान और चीन का सबसे अच्छा दोस्त है और ये दोनों ही देश भारत के दुश्मन हैं। तो इसे लेकर कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अगर उस सांप का मदारी अच्छे से पालन पोषण करे तो वो डसेगा नहीं बल्कि बीन पर नाचेगा। ऐसे में भारत के लिए भी नॉर्थ कोरिया के साथ रिश्ते बनाए रखना काफी ज्यादा मायने रखता है, ताकि भविष्य में युद्ध की स्थिति बने तो नॉर्थ कोरिया भारत के खिलाफ खड़ा होने से पहले 10 बार सोचे। इसके अलावा उत्तर कोरिया प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध देश है, जहाँ कोयला, बॉक्साइट और अन्य खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे में भारत का इसका फायदा मिलना चाहिए। वही उत्तर कोरिया से संबंधों को सुधारने का मतलब है पाकिस्तान को अलग थलग करना, क्योंकि जब दोनों देशों में चुनने की बारी आएगी तो उत्तर कोरिया पाकिस्तान की जगह भारत को ही चुनेगा, क्योंकि वो जानता है कि भारत के साथ रूस जैसे मजबूत देश खड़े हैं और आज के समय में दुनिया का हर देश भारत की सुनता है। ऐसे में ग्लोबल लेवल पर वेस्टर्न देशों से बातचीत करने के लिए भारत ही नॉर्थ कोरिया का आखिरी सहारा है। यानी भारत ने नॉर्थ कोरिया की आर्थिक और सामाजिक दोनों कमजोर नसें पकड़ ली है और इस वक्त डिफेंस से लेकर इकोनॉमी तक भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली और ताकतवर देशों में से एक है, जो साल 2050 आते आते अमेरिका और चीन को पछाड़कर दुनिया की इकलौती सुपर पावर बन सकता है। इस वजह से नॉर्थ कोरिया कभी भारत के खिलाफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। तो दोस्तों, इस तरह दुनिया के सभी ताकतवर देश भारत का सम्मान करते हैं और दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाते। ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।